तो वहाँ और भी नेता होंगे जो टिकट के दावेदार हैं और वहाँ के क्षेत्रीय तमाम समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको ही जाना पड़ा वहाँ? आज भी हम जब वो रुदौली में कदम रखते हैं तो मुझे अंकित यादव की हत्या सामने नजर आती है और उसकी पत्नी के वो निगाहें हमें हमारे सामने होती है कि वो आज भी न्याय मांग रहे हैं। चुनाव से पहले सरकार वादा साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकबंधु लाइव। हमारी मौजूदगी इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, लेकिन हमारी नज़रें इस समय अयोध्या पर टिकी हैं। लगातार अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी अयोध्या जनपद की तमाम विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। यहां तक कि अयोध्या की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली गोसाईगंज विधानसभा सीट पर अपना प्रभारी भी नियुक्त कर चुकी है और चर्चा इस बात की भी है कि उनको वहीं से ही प्रत्याशी भी बना दिया जाएगा। तो सियासत जो है वहाँ की गरमाई हुई है। वो ऐसे में अभी दूसरी जो सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र है रुदौली, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के दारा सिंह यादव वहाँ नजर आ रहे हैं और तमाम मीटिंग और जनसभा करते हुए दिखाई दिए। तो तमाम जो वहाँ पे तस्वीरें वायरल हुई, चर्चा का विषय बन गई और लोग सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं कि ऐसा क्या है कि दारा सिंह यादव वहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो टिकट की दावेदारी है और तमाम जो सुगबुगाहटें हैं वो बढ़ गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये क्यों वहां पर गए थे और क्या चल रहा है। दारा भैया बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? लौटर राम जी गोसाईगंज संभाल लिया, आप रुदौली में नजर आ रहे हैं और जनसभा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हमें 2027 में सरकार बनानी है। हम जितना ही गांव-गांव शहर में या कस्बों में या दुकानों पे जाएंगे उससे हमारी पार्टी का जो है फायदा होगा और जब हमारी पार्टी का फायदा होगा तो हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी मजबूत होंगे। जब मजबूत होंगे तब वो लोगों की और ज्यादा मदद कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, विद्यालय खुलवा सकते हैं, सड़कें बनवा सकते हैं, जो आम नागरिक को चाहिए भाई, तभी तो हम कर सकते हैं। आप देख लीजिए, पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बाद विकास के नाम पर चर्चा नहीं करना चाहती और न ही काम करना चाहती। बस क्या, जैसे देवरानी जेठानी का झगड़ा होता है वैसे वो कर रही। मैं रुदौली ही क्यों, जितने उत्तर प्रदेश के हमारे जहां जहां हमारे विधानसभा थी वो आज भारतीय जनता पार्टी कब्जे में कर ली। क्यों? क्योंकि जनता वहां की जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी, असुरक्षित महसूस कर रही। तो वहाँ और भी नेता होंगे जो टिकट के दावेदार हैं और वहाँ के क्षेत्रीय तमाम समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको ही जाना पड़ा वहाँ पे? देखिए, जब अपने लोग जहां होते हैं, जरूरी नहीं कि आपके इकट्ठा ही की विधानसभा में हो। जब हम पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग जुड़ते हैं और उनको उम्मीद होती है कि यही हमारा काम कर सकते हैं, यही हमारे लिए खड़े हो सकते हैं और यही हमारे लिए लड़ सकते हैं। दावेदारी कौन कर रहा है इससे हमें नहीं फर्क पड़ रहा। माननीय जी किसको भेजेंगे, हमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको जिता के लाएं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अब हम लड़ाई झगड़ा तो हम लोग कर नहीं सकते, हम लोगों को अपने समझा ही सकते ना कि भाई आपको भटकाया गया है, आपको बहलाया फुसलाया गया, आपका कितना नुकसान है 8 साल में हुआ, आपका बच्चा पढ़ रहा था, तैयार हुआ, आप नौकरी के उसमें आया दायरे में, तो आपको नौकरी नहीं मिल रही। तो ये हम समझाएंगे ना जाके। मतलब आप रुदौली में जो अपने लोग हैं उनको समझाने गए थे जी। तो लेकिन आप कह रहे हैं आपके वहाँ अपने हैं, जहाँ पर आप जमीनी पकड़ अपनी बता रहे हैं, लोगों के बीच में आप अपनी एक पहचान बता रहे हैं। लगातार देखा जाए 2012 जब भारतीय जनता पार्टी की लहर भी नहीं थी, समाजवादी पार्टी की लहर थी और सरकार भी 2012 में समाजवादी पार्टी की बनी, तब से रुदौली विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लगातार जीतता आ रहा है। देखिए, जीतने की बात यह है कि वहाँ के लोगों से हम जैसे कल गए, हमने 2017 से जाना ही शुरू कर दिया था, फिर बीच में थोड़ा सा इधर उधर यूपी में जाना हुआ, फिर मैं 22 में जाना शुरू किया। वहाँ के सड़क हो या कोई भी समस्या हो, आप हमारा देख लीजिए, मैं वहाँ के हर एक मुद्दे को उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि वहाँ के जनता जो है वो डरी हुई है, एक ही लोगों से डरी हुई। आप वहाँ हम आज भी हम जब रुदौली में कदम रखते हैं तो मुझे अंकित यादव की हत्या सामने नजर आती है और उसकी पत्नी के वो निगाहें हमें हमारे सामने होती है कि वो आज भी न्याय मांग रही। मगर अब अफसोस है कि नेता हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, कई बार बोले कि भाई अपने क्षेत्र में रहो। जब आप अपने क्षेत्र में रहते ही नहीं हो
और भाई एक बात बता दीजिए, जब लड़ाई पीडीए की चल रही है, पीडीए की सम्मान के अधिकार की बात चल रही है, तो आप सोच लीजिए उनका विरोध कौन करेगा? वर्चस्ववादी लोग। और वर्चस्ववादी लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि हम चुनाव के टाइम पे जाएंगे और वोट हमारी तरफ तो गिरा देंगे। क्या है, जब हम यहाँ पर आप देखते होंगे, जब हम लोग यहाँ यूट्यूब पे बोलते हैं तो कुछ लोग हमको लोगों को कहते हैं अरे ये देखो फर्जी बोलते रहते हैं, मगर इनको ये नहीं पता कि हम लोग जो बोलते हैं जिसका असर होता है और उसका परिणाम जो आता है वही सच्चाई है। आप जनता के अगर दुख दर्द को नहीं सुनोगे तो मजबूरन है। और अय्या की आज कार्यकारिणी क्यों भंग कर दी गई? कल पूरी भंग कर दी गई। भाई आप को पद दिया गया है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्षेत्र में जाइए, उनके दुख सुख को देखिए। उनको क्या लगता है अयोध्या की भी कार्यकारिणी में कहीं न कहीं कमियां दिखती हैं आपको? मैं सच्चाई बता दूं, वहां आप अगर कार्यकारिणी छोड़ दीजिए, कार्यकारिणी को एकदम हद तक दे दीजिए, हमसे उनसे कोई मतलब नहीं। आप अगर एक चीज देख लीजिए, वहां के आम नागरिक से पूछ लो जाके, तो वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी से 100% उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मुझे नेता दो, हमारे जिले के नेता दो, हमें ऐसा आदमी दो जो हमारा दुख सुने। हमें वो नहीं चाहिए कि जो 15 गाड़ी लेकर भौकाल कस रहा हो। हमें वो आदमी नहीं चाहिए जिसके दरवाजे पे हम जाके बैठे 3 घंटा वो हमसे मिले ना। हमें नेता दो। वहां के लोग मांग रहे हैं। नेता नहीं है वहां पे मांग। भाई फैशन क्या है आप बता दीजिए? गरीब की कौन सुन रहा है? चाहे अयोध्या हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे उन्नाव हो, हर जिला समाजवादी का है। और आप बता दीजिए एक चीज बताइए, 2017 के बाद हमने देखा कि हमारा जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी थे, इतना विकास का काम किए, इतना लोगों को पैसा बांटे, हमें दिन रात नींद नहीं आ रही थी कि हमारे नेता इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी तारीफ हो रही। जब वो किसी जिले में जाते थे वहां भीड़ उमड़ आती है उनके लिए। अभी आपने पैसा बांटने की चर्चा की, पैसा वो नहीं, उसके लिए नहीं कि मतलब वोट खरीदने के लिए, उसका गलत अर्थ मत निकालना। जैसे आपका कोई बच्चा है बीमार है, समझ गए, आपके पास पैसा नहीं तो आपको देंगे ना। आपका बच्चा पढ़ने में तेज है, वो पैसा नहीं है, रुक गई पढ़ाई, तो देंगे कि नहीं? अगर आपका आवास नहीं बनवा रही सरकार तो हमको बनवाना पड़ेगा कि नहीं? करते हैं कि नहीं? अच्छा, हमें लगा कि आप लोग चुनाव वाला पैसा बांट। नहीं, वो नहीं है। यही तो एक भूल हो जाती कि यही हम गांव-गांव बताने जाते हैं। जो गलत फहमी का शिकार होकर हमारे समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए थे। कुछ लोग बहकावे में आ गए। तो क्या लगता है रुदौली में जब आप गए हैं, लोगों के बीच में चर्चा है, तो कुछ ना कुछ सवाल, कुछ जवाब, कुछ तो निकल के आया होगा? देखिए, रुदौली में आपकी जनता पूरा मन बना रखी है बदलाव के लिए। मैंने अपनी बातें वहां नहीं सुनाई, हम लोगों से सुने हैं, उनकी सुने हैं, नोट किए हैं, और बहुत जल्दी मैं अपने माननीय श्री अखिलेश यादव जी को रिपोर्ट भी सौंपूंगा। वो रिपोर्ट सौंपना इसलिए जरूरी है कि पूरा उत्तर प्रदेश अपना है, और जब अपना कोई रोता है या दुख होता है तो हमको बड़ी तकलीफ होती है। हमारे नेता भी बर्दाश्त नहीं कर पाते किसी के आंसू। हमारा नेता बहुत अच्छा है, उसकी लोग तारीफ करते हैं, मगर हमारे नेता को जो बुरा बनाया है, जो हमारी समाजवादी पार्टी को नीचे गिराने का काम किया है, बख्शा नहीं जाएगा। मैं पहले कहता था, आज भी कहता हूँ, आगे भी कहता रहा हूँ। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। अच्छा ठीक है। अभी भी देखिए, सूरज जो है अगर सुबह उगता है शाम को ढलता है, अगर शाम का भूला सुबह आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अभी भी अगर अपने उस गरीब किसान, नौजवान, महिलाओं को वो अपने साथ खड़ा कर लेंगे, वादा करते हैं उनको विजय मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की वो सीटें नहीं हैं, वो सारी सीटें समाजवादी की हैं, समाजवादी के वोटर हैं, मगर उनके पास विकल्प नहीं है। और वो विकल्प माननीय श्री अखिलेश यादव जी, मुझे भरोसा है कि उन सबको विकल्प देंगे कि लो, मैं आपका सेवक दे रहा हूँ, आपका वो नौकर दे रहा हूँ जो सिर्फ आपके लिए नौकरी करेगा, काफिला लेकर अपना भौकाल कसने का काम नहीं करेगा। अच्छा, अभी आप लगातार देख रहा हूँ मैं, आप गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में भी दौरा किए, चौधरी लौटर राम निषाद जी को वहाँ से प्रभारी बनाया गया, उनके प्रथम भ्रमण पर भी आप गए थे। तो क्या लग रहा है वहाँ की जनता का क्या माहौल है, क्योंकि आप जनता के बीच में गए होंगे? देखिए, गोसाईगंज का जो है, गोसाईगंज तो समाजवादी ही सीट थी। अब कोई गद्दारी करके निकल गया, समझ गए, वो गद्दारी करके चले गए, तो अब क्या करा जाए? हैं, वहाँ के जो समाजवादी ही तो है सब लोग। भाई जिताए तो समाजवादी को थे, फिर समाजवादी को जिताएंगे वो लोग। समाजवादियों को कोई भी झुका नहीं सकता। आज अयोध्या ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, जिन जिन जिलों में गया हूँ, मुझे लोकसभा में उसका परिणाम मिला है, और मुझे 27 में पूर्ण विश्वास है, आप लोगों के माध्यम से, वहाँ के सम्मानित जनता के माध्यम से
हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं और इस सरकार को बनाने के लिए कुछ लोग बौखलाहट में भले खेल बिगाड़ेंगे क्योंकि वो निजी स्वार्थ में होंगे। मैं निजी स्वार्थ में नहीं हूँ। मैं अगर वहां जा रहा हूँ तो उन लोगों का दर्द लेके आ रहा हूँ और उन समस्याओं का समाधान सिर्फ एक ही लोग कर सकते हैं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी, और वो करके दिखाएंगे। और मैंने भी उनसे वादा करके आए कि अगर मुझे आपके लिए सर कटाना पड़ा तो मैं कटाऊंगा, अगर आपके लिए सर झुकाना पड़ा तो मैं झुकाऊंगा, अगर आपके लिए भीख मांगना पड़ा तो मैं भीख मांगूंगा। मगर जो वादा है वो जिससे मैंने जो वादा किया है आज तक उस वादा को मैंने खाली नहीं किया है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ा। क्योंकि देखिए भाई, पार्टी तभी मजबूत होगी जब जनता मजबूत होगी और जनता का समर्थन ही हमें मजबूत करेगा। और जब हम मजबूत होंगे तो हमारा नेता मजबूत होगा। अगर मेरा नेता सत्ता में होगा तो हम ऐसे कह सकता हूं कि मैं गांव-गांव गली-गली जाकर आपके लिए हाथ पैर जोड़ के आया हूं, अब हमारा उन लोगों का आप भला कीजिए। ये होती है राजनीति। राजनीति ये नहीं कि आप बयान दे दो, सीना ठोक दो, छत्ता ठोक दो, ये नहीं होती। राजनीति का मतलब होता है विश्वास, और विश्वास वही करते हैं जो जानते हैं। मैं अगर उनके लिए सर कटाने के लिए तैयार हूं तो वो भी 27 में साइकिल का बटन दबाने के लिए तैयार हैं। और ठीक है, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दारा सिंह यादव जी थे जिनसे हमारी चर्चा हो रही थी। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब जो 27 की सुगबुगाहट है और 27 के चुनाव की तैयारियां हैं, उसमें देखा जाए तो समाजवादी पार्टी एक नंबर पर दिखाई दे रही है अपनी तैयारियों को लेके। लगातार क्षेत्र में जनता के बीच में है, कहीं सीक्रेट रूप में है तो कहीं खुले रूप में है, और लगातार जनता के बीच में बनी हुई है। और जो 2027 की तैयारियां हैं वो समाजवादी पार्टी बूथ स्तर से करने की तैयारी में है, और कहीं ना कहीं जो इसका असर है वो अब दिखने लगा है, लोग इसको मानने लगे हैं। फिलहाल तैयारियां तो सब पार्टियां कर रही हैं, इसका परिणाम जिनकी तैयारियां कितनी होगी, इसका परिणाम क्या आएगा, वो तो 2027 में पता चलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। आप क्या राय रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।